नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी का सेक्शन हम पढ़ रहे थे। इंडियन ज्योग्राफी में हमने अब तक जो पिछले वीडियोस पढ़े हैं उनमें हमने अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखा, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है इस चीज़ को देखा, मानक समय रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है हमने इनको देखा। उसके बाद हमने उत्तर से दक्षिण लंबाई, पश्चिम से पूर्व की लंबाई और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ा कि भारत के साथ कौन कौन से देश अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि भारत के कौन कौन से स्टेट इन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बसे हैं, मतलब भारत के कौन कौन से राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। ठीक है, सीमा रेखा पर स्थित जो हमारे राज्य हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मतलब म्यांमार के साथ कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, यहाँ बांग्लादेश है तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन से स्टेट सीमा रेखा बनाते हैं, भूटान के साथ कौन से राज्य सीमा रेखा बनाते हैं, नेपाल के साथ कौन से राज्य लगे हुए हैं भारत के, चीन के साथ कौन से लगे हुए हैं, पाकिस्तान के साथ कौन से स्टेट है, जम्मू कश्मीर के साथ कौन सा स्टेट लगा हुआ है। इन चीजों को हम इस वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक एक चीज को हम बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे एक एक स्टेट के साथ। तो आइए पहले हम पढ़ते हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा रेखा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान के साथ शुरू करेंगे। पाकिस्तान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा रेखा बनाते हैं, इसे आप समझने का प्रयास करें। देखिए सबसे पहले तो यहाँ से ऊपर से शुरू कर ले, यहाँ से कर लेते हैं। सबसे पहले गुजरात बनाएगा। पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा कौन बनाता है? गुजरात, राजस्थान सभी जानते हैं, पंजाब और JNK। देखिए ध्यान देना, विभाजन के बाद मतलब जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद जम्मू कश्मीर को विभाजित करके दो यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया है। एक हिस्सा तो रखा जम्मू कश्मीर और ऊपर वाला ये हिस्सा रखा लद्दाख का। ये जो हिस्सा है ना पूरा, ये लद्दाख है। लद्दाख लेकर हम यहाँ पर तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख विभाजन हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ से सवालों के लिए वापस तैयार रहना है, अपने आप को अपडेट करना है। वो पुरानी परंपरा से सवाल याद नहीं करने, आपको नए तरीके से सवाल याद करने। तो पाकिस्तान के साथ देखिए मैं बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज को बार बार रिपीट करके पढ़ा रहा हूँ। जिन विद्यार्थियों को ऑलरेडी चीजें पता है वो जरा हेडेक ना ले, वो वीडियो को या तो फॉरवर्ड कर ले, 10 सेकंड 20 सेकंड का आपके पास ऑप्शन होता है ना फॉरवर्ड करने का, वहां से कर ले। और जो बिल्कुल जीरो से शुरू करना चाह रहे हैं कि मेरा पूरा वीडियो बनाने का मकसद है कि प्रत्येक विद्यार्थी को समझ में आए। जो आज से तैयारी शुरू कर रहा है, जिसका 12th में ज्योग्राफी नहीं रहा, जिसने कॉलेज लेवल पर ज्योग्राफी नहीं पढ़ा, मैं उन विद्यार्थियों के लिए भी पूरा वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी को समझ में आए। अगर आपको ऑलरेडी चीजें समझ में आ रखी है तो मेरा आपसे सलाह रहेगा कि आप उसको फॉरवर्ड करके पढ़ ले, स्पीड बढ़ा के पढ़ ले, या फिर आगे वीडियो को स्किप करके पढ़ ले। मेरा मकसद सभी के लिए, तो जिनको जीरो लेवल पर है उनके लिए भी वीडियो, ताकि उनको समझ में आए। इसलिए मैं एक एक चीज को धीरे धीरे पढ़ाता चल रहा हूँ। पाकिस्तान की, ये इलाका पाकिस्तान का है, ये जो इलाका ये पाकिस्तान का है। तो पाकिस्तान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो पहला राज्य हम देख लेते हैं गुजरात। गुजरात पाकिस्तान, यहाँ पाकिस्तान का बॉर्डर, ठीक है। तो गुजरात पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाता है। नंबर 2 पे राजस्थान बनाता है। नंबर 3 पर पंजाब। नंबर 4 जम्मू एंड कश्मीर और 5 पर लद्दाख। देखिए विभाजन, जम्मू कश्मीर का विभाजन करने से पहले आप केवल एक ही राज्य याद करते थे, जम्मू कश्मीर। किंतु अब क्या किया है, जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े करके जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बदल दिया है। मतलब जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य अब नहीं रहा। अब जम्मू कश्मीर क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। और पूरा जम्मू कश्मीर जो था उसके 2 टुकड़े कर दिए, लद्दाख एक नया यूनियन टेरिटरी और बन गया। इसका मतलब अगर देखिए 3 तो क्या रहे, पूर्ण राज्य रहे, ये तीनों क्या है, स्टेट है, और ये 2 क्या है, यूटी है। तो आपसे अब सवाल को चेंज करके भी पूछा जा सकता है, जम्मू कश्मीर के साथ सीमा रेखा, पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा साझा करने वाले केंद्र शासित प्रदेश है। अब यहाँ आप जल्दबाजी में जो पुराने जमाने में 4 याद कर रखा था वो मत बोलना। पूछा क्या है, पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा साझा करने वाले केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ आपको 2 ही लगाना, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी तो 2 ही है ना। पूर्ण राज्य पूछे तब कितने हो जाएंगे,
3 और वैसे पूरे कितने हैं 5। तो थोड़ा सा सवाल को लैंग्वेज क्या है सवाल की वो पढ़ करके आपको आंसर देना है, खासकर जम्मू कश्मीर जहां से भी आपको इसमें कि किसी भी राष्ट्र के साथ सीमा लगाता मिले वहां आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना और सवाल को समझ के एक बार वापस रिमाइंड करके आंसर देना है। कुल मिलाकर कितने मैंने गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। देखिए नक्शे में देखना हमेशा ये जो हिस्सा है ना ये वाला, ये जो गोला सा बन रहा है, अब यही जम्मू कश्मीर है। अब ये वाला पार्ट जम्मू कश्मीर नहीं है, ये वाला हिस्सा अब क्या हो गया लद्दाख के अंतर्गत आता है। तो ये हिस्सा लद्दाख हो गया। विभाजन के बाद नए वाले नक्शे में मिलेगा, पुराने नक्शे में आपको नहीं मालूम पड़ेगा। नया नक्शा जब भी देखेंगे तो आपको ऊपर का जो हिस्सा है ना ये मिलेगा लद्दाख, और ये पार्ट जो है ये आपका जम्मू कश्मीर है। मैं एक बार आपको मानचित्र में दिखा देता हूँ, ओरिजिनल मानचित्र में, हालांकि पुराने वाला है फिर भी मैं चीजें आपको बता दूंगा। ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाने वाला गुजरात, ठीक है, ये वाले साइड राजस्थान, यहाँ पंजाब और जम्मू कश्मीर, और ये हिस्सा जो है लद्दाख। ये वाला हिस्सा केवल जम्मू, ये पुराना मानचित्र है। अब नए वाले में देखोगे ना ये वाला हिस्सा तो मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर में, और ये ऊपर का जो हिस्सा है ना ये लद्दाख है। तो लद्दाख भी पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा साझा करता है। एक चीज आप ध्यान रखोगे, हिमाचल प्रदेश जो है ना वो पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता, यानी थोड़ा सा अंतर है। ये जो हल्का सा पंजाब आ गया मानचित्र में इधर देखो, तो हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता। अगर आपसे सवाल पूछा भी जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता, तो पक्की बात है ऑप्शन में आपका जो उत्तर वाला ऑप्शन होगा, जो गलत आपको पूछा होगा वो हिमाचल दे रखा होगा, क्योंकि मानचित्र में यहाँ पर आकर के हिमाचल रुक जाता है, मतलब हिमाचल सीमा रेखा बनाता बनाता रह जाता है मानचित्र के हिसाब से देखा जाए तो इस प्रकार से आपने पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाने वाले स्टेट देखे। कितना किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है पाकिस्तान की 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच बनती है। अब जो है कुछ सीमा रेखाओं के नाम है, भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? हमने बचपन से सुना है एलओसी और रेड क्लिफ लाइन, दो सीमा रेखाएं हमने सुनी है, बचपन से सुनते आ रहे हैं अपन, एलओसी और रेड क्लिफ लाइन। एक तो है रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा, और एक दूसरा नाम है एलओसी। एक मूवी भी आई थी पहले एलओसी कारगिल, याद होगा आपको। दो रेखाएं बनती है, रेड क्लिफ रेखा और एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल। दोनों में अंतर क्या है? दो मतलब क्या एक ही रेखा का नाम एलओसी है या फिर एक ही रेखा का नाम रेड क्लिफ है, दोनों का नाम एक ही है? क्या इनके बीच अंतर क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। दोनों ही रेखा भारत की पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा रेखा है, अंतर क्या है वो देख लेते हैं। देखिए रेड क्लिफ लाइन जो है ना ये आजादी के समय बनाई गई थी। आजादी के समय ये रेखा भारत और पाकिस्तान, हमें पता है कि भारत का विभाजन कर दिया गया था। तो आजादी के समय जो भारत और पाकिस्तान के बीच बाउंड्री लाइन बनाई गई थी उसका नाम था रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ कमीशन बना था, एक सीमा आयोग बना था, बाउंड्री कमीशन बना था। तो उसके अध्यक्ष थे, उसके हेड कर रहे थे सर रेड क्लिफ, व्यक्ति का नाम है, ये रेड क्लिफ व्यक्ति का नाम है। तो इन्होंने जो डिमार्केशन किया भारत पाकिस्तान के बीच, जो सीमा रेखा बनाई, उसका नाम रखा रेड क्लिफ लाइन। मतलब अब देखिए पाकिस्तान भी एक नहीं था, दो जगह था पाकिस्तान। एक तो ये जो हिस्सा था ना 1947 के समय जो आज का बांग्लादेश है वो भी क्या था, वो भी उस समय पाकिस्तान था। और ये जो हिस्सा था उत्तर पश्चिमी साइड में ये भी पाकिस्तान था। दो हिस्से, दो टुकड़े थे पाकिस्तान के, एक तो यहाँ था एक यहाँ था। तो इस समय जो सीमा रेखा बनी उसका पूरी का नाम क्या रखा गया? रेड क्लिफ लाइन। मतलब ये वाली जो सीमा रेखा बनी ना ये वाली पूरी, इस सीमा रेखा का नाम क्या रखा गया? रेड क्लिफ लाइन। ये वाली और इधर जो बांग्लादेश की साइड में बनी थी इसका भी नाम क्या रखा गया? रेड क्लिफ रखा गया। कब? आजादी के समय। ये तो बाद में बांग्लादेश बन गया, जिसको तो आज की तारीख में भूल जाओ। ये जो रेड क्लिफ लाइन का मतलब है भारत और पाकिस्तान के बीच आजादी के समय जब विभाजन हुआ था देश का,
1947 में उस समय जो सीमा रेखा बनाई गई दोनों देशों के बीच उसे क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन। ये बांग्लादेश के साथ भी है, आज भी वहीं पर ही है, और ये वाले इलाके में। अब एलओसी क्या है, एलओसी क्या है, एलओसी भी देखेंगे। एलओसी क्या है, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, इसका फुल फॉर्म क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण, आपकी जो है नियंत्रण रेखा, वो तो एलएसी में आएगा। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, नियंत्रण रेखा। नियंत्रण रेखा से क्या मतलब है, यहां पर ये वही रेड क्लिफ लाइन नहीं है, थोड़ा सा इसमें बदलाव हुआ है। बदलाव क्या हुआ, भारत पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ, युद्ध के बाद जहां जहां तक दोनों देशों की सेनाओं ने अपना अधिकार बनाया, उस इलाके को, वहां जो नई सीमा रेखा खींची गई उसे कहा गया एलओसी। मतलब कि अब यहां तक नहीं, अब ये यू है साइड, यू है ना, यू ये वाला जो इलाका है इस तरह से, मतलब पूरा ऊपर का हिस्सा जो था ना, ये पीओके में चला गया आज की तारीख में। कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर राज्य का पाकिस्तान ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया था। तो जो कब्जाया गया हिस्सा था वो पाकिस्तान की साइड में चला गया, और जहां तक भारत की सेना रही वो भारत के हिस्से में रहा। मतलब एक नई लाइन यहां से, ये जो लाइन थी ना, इसको बोलते हैं एलओसी। ठीक है, ये शिमला समझौते के तहत हुआ था। शिमला समझौते के तहत इसको रेखा को बाद में बनाया गया, 1972 की बात है। 1972 में शिमला समझौते के तहत ये जो रेखा बनाई गई उसको हमने एलओसी कहा। इसी के एक समान ध्वनि की और रेखा मिलती है आपको, सीमा रेखा, वो एलएसी है। एलएसी ये पहले पढ़ा रहा हूं, चीन वाले हिस्से में पढ़ना था इसको, पर कोई बात नहीं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वही बात। भारत का चीन के साथ जो सीमा विवाद था, युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद जहां तक चीन ने अधिकार कर लिया, इस हिस्से में चीन ने अधिकार कर लिया, यहां इधर भारत का अधिकार था। हालांकि एक्चुअल में हिस्सा भारत का है, किंतु चीन ने अक्साई चीन वाले हिस्से पर यहां पर अधिकार कर लिया, तो ये हिस्सा किसकी तरफ चला गया, चीन की तरफ। यहां जो सीमा रेखा बनी उसको बोलते हैं एलएसी। मतलब एलएसी किसके साथ है, भारत और चीन के साथ लद्दाख में। भारत और चीन के साथ जो लद्दाख में सीमा रेखा बनती है उसे हम कहते हैं एलएसी। और एलओसी किसके साथ है, भारत और पाकिस्तान के साथ, जो बाद में पाक अधिकृत कश्मीर के उधर करने के बाद जो एक्चुअल बाद में जो सीमा रेखा बनी उसको हम कहते हैं एलओसी। और एलएसी भारत और चीन के साथ है। ये थोड़ा सा आप याद रखोगे। रेड क्लिफ लाइन आजादी के समय जो सीमा रेखा खींची गई थी उसका नाम रखा हमने रेड क्लिफ लाइन। ये हमने पढ़ा पाकिस्तान के साथ भारत के राज्यों का, इस तरह से ये सीमा रेखा साझा करते हैं। इसके बाद देखते हैं चीन के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा रेखा साझा करते हैं। चीन बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत बड़ा देश है, ये पूरा चीन है। इस वाली दिशा में कौन है, चीन है। मैं आपको मानचित्र में दिखा देता हूं। ये मैप में देखोगे आप, चाइना लिखा हुआ है यहाँ पर, ये पूरा यहां तक चीन है। तो चीन के साथ सीमा रेखा लगाने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं, इनको देखते हैं। यहां पढ़ाता हूं ये चीज में, सिर्फ चीन लिख रहा हूं, आप इसको पूरा सेंटेंस बना लेना। चीन के साथ सीमा रेखा बनाने वाले भारत के राज्य कौन कौन से। देखो, पहले आप जम्मू कश्मीर पढ़ते थे, क्या अब भी जम्मू कश्मीर चीन के साथ सीमा बनाता है? अब नहीं बनाता। अब जम्मू कश्मीर चीन के साथ सीमा नहीं बनाता। अब जम्मू कश्मीर चीन के साथ सीमा नहीं बनाता, क्योंकि डिमार्केशन हो गया। अब जम्मू कश्मीर का 2 हिस्सों में विभाजन हो गया। ये वाला हिस्सा अब केवल जम्मू कश्मीर रहा। तो जहां तक मुझे जानकारी है, अब जम्मू कश्मीर चीन के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता। तो अब कौन कौन से स्टेट बचे हैं जो चीन के साथ सीमा रेखा बनाते हैं? ऊपर से इधर देखते हैं। हिमाचल सबसे पहले आपको मिलेगा, हिमाचल प्रदेश। लद्दाख मिलेगा सबसे ऊपर, तो आपको सॉरी ऊपर से शुरू करते हैं अपन।
क्योंकि लद्दाख तो बचाना। देखिए यहाँ वापस देखिए इसमें मानचित्र में, ये जो हिस्सा है ना ये लद्दाख का हो गया। तो लद्दाख जो है वो चीन के साथ सीमा रेखा बनाता है। फिर मिलेगा आपको यहाँ से हिमाचल प्रदेश, फिर मिलेगा यहाँ पर उत्तराखंड, फिर यहाँ ये यहाँ नेपाल आ गया जिसको नहीं करना काउंट, फिर आपको लगाना है कौन, सिक्किम, ठीक है, फिर अरुणाचल प्रदेश। ये स्टेट जो है चीन के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। तो लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, लद्दाख हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, ठीक है, यहां पर उत्तराखंड आ जाएगा, फिर सिक्किम, और पांचवा स्टेट है तो फेमस ही बार बार अखबारों में आता है, अरुणाचल प्रदेश। ये जो स्टेट है 5, ये चीन के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं। लंबाई कितनी है भारत और चीन सीमा की? 3488 किलोमीटर। कौन कौन से भारत के राज्य चीन के साथ सीमा रेखा बनाते हैं? लद्दाख, आज की तारीख में। अब अगर आपको वापस संशोधित सवाल पूछ लिया जाए आने वाले एग्जाम में, तब जम्मू कश्मीर को मत रखना। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। सीमा रेखा का नाम क्या है? 2 सीमा रेखाएं भारत और चीन के बीच में, सीमा रेखाओं का 2 नाम है। एक तो कौन सी है? LAC, जिसके बारे में मैंने आपको पहले इधर पिछले वाले LOC के साथ में बता दिया। भारत और चीन के साथ युद्ध के बाद यहाँ पर अक्साई चीन वाले क्षेत्र में, लद्दाख में जो संशोधित सीमा रेखा खींची गई थी दोनों के बीच समझौते के तहत, हालांकि ये गैर कानूनी माना जाए, एक्चुअल में तो हमारा पूरा हिस्सा है, अक्साई चीन भी हमारा ही क्षेत्र है, किंतु युद्ध के बाद जहां जहां तक अतिक्रमण रहा सेनाओं का, उसको लाइन माना गया। तो जो लद्दाख में खींची गई भारत चीन के साथ, ये सीमा रेखा LAC कहलाती है, भारत और चीन के साथ। दूसरी है मैकमोहन रेखा, ये भी चर्चित है, इसको भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा ये भी भारत और चीन के बीच में, मैकमोहन रेखा भी भारत चीन। और भारत का कौन सा हिस्सा? नॉर्थ ईस्ट। और चीन का कौन सा हिस्सा? तिब्बत। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत और तिब्बत के बीच में जो सीमा रेखा बनाई गई थी उसका नाम रखा गया मैकमोहन। और मैकमोहन कौन थे? व्यक्ति का नाम है। जिस देखो सीमा रेखाओं का नाम जनरली जो है पुराने जमाने में ये जो उनका निर्धारण करता था उन्हीं के नाम पर रख लिया जाता था, ठीक है। तो भारत और चीन के बीच में अब यहाँ वाली रेखा मैकमोहन नहीं, ध्यान रखना। मैकमोहन कौन सी है? ये रेखा है, इस साइड में, इस दिशा में जो सीमा रेखा भारत और चीन की है उसे क्या नाम दिया गया? मैकमोहन। मतलब सिक्किम के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ, इस नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके की जो सीमा रेखा थी इसे कहा गया मैकमोहन रेखा। भारत और चीन को अलग करने वाली, एक्चुअल में भारत और तिब्बत को अलग करने वाली सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा गया है। हालांकि चीन इसको नहीं मान रहा आजकल। चीन बोलता है कि तिब्बत के साथ जो आपने सीमा रेखा बनाई उस समय जिस समझौते के तहत जो भी आपने किया अंग्रेजों के शासनकाल में, वो स्वतंत्र रूप से नहीं था, क्योंकि तिब्बत जो है वो एक स्वतंत्र क्षेत्र चीन नहीं मानता। चीन तिब्बत को अपने अधीन मानता है। तो एक बड़ा सा डिस्प्यूट का मुद्दा है, पर हमें तो फिलहाल मैकमोहन रेखा की बात करनी है। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। LAC भी भारत और चीन के बीच में है। LOC भारत और पाकिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और आपने स्टेट कौन कौन से लगते हैं उनको देख लिया, और लंबाई का किलोमीटर आपने चेक किया। अब देखते हैं अपन, अफगानिस्तान छूट गया, उसको भी देख लेते हैं वापस। अफगानिस्तान, इस साइड में आपको मिलेगा अफगानिस्तान। यहां पर देखो, यहां तो एक छोटा सा लगता है, यहां पर अफगानिस्तान। नक्शे में आपको जनरली दिखता नहीं है, बट अगर गौर से देखा जाए तो नक्शे में छोटा सा हिस्सा, 106 किलोमीटर की लंबाई का हिस्सा आपको भारत के साथ, और वो क्षेत्र कौन सा? वो POK में। एक्चुअल में अगर वर्तमान की पोजीशन को देखा जाए तो भारत की अफगानिस्तान के साथ सीमा रेखा नहीं बनती, किंतु POK से लगती है। और POK वास्तविक रूप से
कानूनी रूप से भारत का हिस्सा है जो पाकिस्तान ने कब्जा रखा है गैर कानूनी तरीके से। तो कानूनी तौर पर देखा जाए तो भारत की अफगानिस्तान के साथ सीमा रेखा लगती है, और किसके साथ लगती है? अब किसके साथ लगती है? लद्दाख के साथ। अब जम्मू कश्मीर मत करना, क्योंकि जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया गया है, जम्मू कश्मीर को विभाजित करके इधर छोटे से क्षेत्र में रख दिया गया है। अब यहाँ से क्षेत्र जो है लद्दाख है। तो वैसे आज की तारीख में देखे, आप देखने जाओगे तो देख नहीं पाओगे। मतलब आज की तारीख में वास्तविक रूप से तो सीमा रेखा हमारी अफगानिस्तान के साथ नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि हमारी एलओसी यही खत्म हो जाती है, ठीक है ना, यहाँ तक ही भारत है। किंतु पीओके जो क्षेत्र है ना, वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो पाकिस्तान ने अतिक्रमण कर रखा है। और अतिक्रमण का मतलब आप जानते हैं, अतिक्रमण जो होता है वो कानूनी रूप से ठीक नहीं होता। उस पर कब्जा, केवल कब्जा का मात्र होता है। कानूनी रूप से ये क्षेत्र भारत का है। तो भारत के साथ अफगानिस्तान की सीमा रेखा लगेगी। 106 किलोमीटर लंबी ये सीमा रेखा लगती है। और किसके साथ लगती है? लद्दाख के साथ। इसे आप याद रखोगे। तो हमने देख लिया पाकिस्तान का क्षेत्र, अफगानिस्तान के साथ सीमा रेखा बनती है, उसको देखा हमने। और इसके बाद हमने देखा चीन के साथ भारत की जो सीमा रेखा बनती है उसे। अब देखते हैं बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? ये वाला नक्शे में ये वाला जो पार्ट है ना खाली, इसको कहते हैं बांग्लादेश। ये वाला हिस्सा कहलाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ भारत की कौन कौन से भारत के राज्य सीमा बनाते हैं, इसको भी अपन याद करते हैं। बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, मैं आपको वापस मानचित्र में दिखा देता हूं चीजों को। देखिए, ये बांग्लादेश है, ये पश्चिम बंगाल हो गया पूरा। ये जो लाल लाल रंग का दिख रहा है ना आपको, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल यहां से यहां तक फैला हुआ है, ऊपर तक, ठीक है। फिर आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हुए? बिहार नहीं है, ध्यान रखना, मत करना कभी भी बिहार बांग्लादेश के साथ। आसाम है, यहां तक आसाम पूरा, यहां तक। फिर आसाम सॉरी पश्चिम बंगाल आएगा, फिर आसाम आएगा, फिर मेघालय है, फिर त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये स्टेट बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा लगाते हैं। तो बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा वाले स्टेट कौन कौन से हुए? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और पांचवा मिजोरम। मिजोरम का ध्यान रखना, देखो मिजोरम म्यांमार के साथ भी सीमा लगाएगा। आप मिजोरम को देखिए, मिजोरम देखो यहां पर ये दिख रहा है आपको, ये वाला स्टेट जो है ना, ये यहाँ पर आपके म्यांमार के साथ भी सीमा रेखा बनाएगा और बांग्लादेश के साथ भी बनाएगा। थोड़ा सा मानचित्र को आप अच्छे से पढ़ना, और हमेशा मानचित्र छात्र को मैं बार बार आपको ये सलाह देता हूं। तो इस प्रकार से बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा लगाने वाले स्टेट हमने पढ़े, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है भारत के साथ, अगर किसी देश की सबसे लंबी सीमा रेखा बनती है वो बांग्लादेश है। 4096.7 किलोमीटर ये भारत की बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा की लंबाई है, ठीक है। और वही आपकी रेड क्लिफ रेखा यहाँ पे भी खींची गई थी। कुछ किताबें, कुछ में आपको जीरो लाइन भी लिखा हुआ होता है, तो इसको आप याद रखोगे, ठीक है। एक और चीज आपको, त्रिपुरा है ना, ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है। एक चीज और याद रखोगे, मणिपुर बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा नहीं लगाता, इसे आप याद रखोगे। तो हमने बांग्लादेश पढ़ा। अब देखते हैं नेपाल। ये जो नेपाल, ये खाली जगह जो आपको दिखती है नक्शे में इधर, ये वाली, ये नेपाल है। नेपाल के साथ कौन कौन से स्टेट सीमा रेखा बनाते हैं, अब एक एक्चुअल मानचित्र में हम चीज को देख लेते हैं। ये नक्शा है, यहां नेपाल है, नक्शे में यहां पर क्या है? नेपाल है। अब देखो यहां पर उत्तराखंड है, उत्तराखंड सीमा रेखा बनाएगा नेपाल के साथ। यूपी बनाएगा, ये वाला पीला पीला रंग का दिख रहा है, बिहार है। यहां पर पश्चिम बंगाल दिख जाएगा और इधर सिक्किम। ये जो स्टेट है ये नेपाल के साथ सीमा रेखा बनाएंगे। तो नेपाल के साथ कौन कौन से स्टेट सीमा रेखा बनाते हैं वो देख लेते हैं अपन। उत्तराखंड, दूसरा उत्तराखंड के बाद
यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा मिलेगा पश्चिम बंगाल, और पांचवा कौन सा है, सिक्किम। ये सिक्किम भी आपके नेपाल के साथ सीमा रेखा बनाएगा, तो सिक्किम। ये जो स्टेट है ये नेपाल के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। लंबाई कितनी है, 1751, लिख लीजिए 1751, वापस लिख लीजिए, पिछले वीडियो में लिखाया था मैंने सीमा रेखा की लंबाई 1751 नेपाल के साथ सीमा रेखा बनाई जाती है भारत के स्टेट के द्वारा। इसके बाद देखा जाए तो कौन सा स्टेट आएगा, भूटान। भूटान को भी हम पढ़ लेते हैं कि भूटान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा रेखाएं बनाते हैं। तो भूटान, यहाँ ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं भूटान। भूटान के साथ कौन कौन सीमा रेखा बनाता है, एक तो बनाएगा सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा अरुणाचल प्रदेश। मैं आपको मानचित्र में दिखा दूं, यहां भूटान, ये खाली जगह जो दिख रही है भूटान है। तो पहला ये हरा रहा दिख रहा है सिक्किम, ये लाल रंग से दिख रहा है कौन, पश्चिम बंगाल, फिर आसाम और फिर अरुणाचल प्रदेश, एक रह गया ना आसाम। ये चौथा कौन सा है, आसाम। ये आपको सीमा रेखा इस तरह से भूटान के साथ इन 4 राज्यों की सीमा रेखा लगानी है। तो ये हमने देखा भूटान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा रेखा बनाते हैं। तो ये 699 किलोमीटर की भूटान की सीमा रेखा बनती है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों की सीमा रेखा भूटान के साथ लगती है। ठीक है, अभी एक वो डोकलाम वाला मुद्दा आया था पिछले सालों में, वो हमको थोड़ा वापस भूटान को चर्चित कर देता है, इसलिए यहां से भी सवाल हो सकता है, पूछा जा सकता है। अब कौन सा बचा, म्यांमार। म्यांमार के साथ सीमा रेखा बनाने वाले राज्य, ये जो इलाका है ना ये वाला, ये पूरा म्यांमार है। म्यांमार के साथ सीमा रेखा बनाने वाले राज्य कौन से, इसमें बहुत इजी है, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। यू वाले जितने भी राज्य है ना, ये वाले इधर वाले लास्ट वाले, इन सबको याद रखना। म्यांमार यहां पर है और इस इलाके के जितने भी राज्य हैं वो सारे के सारे म्यांमार के साथ सीमा रेखा बनाएंगे। ऊपर से शुरू करना है, अरुणाचल प्रदेश, असम बाहर नहीं जा रहा, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। एक नंबर पर कौन, अरुणाचल प्रदेश। 2 नंबर पर नागालैंड, 3 नंबर पर मणिपुर और 4 नंबर पर मिजोरम। 1643 किलोमीटर लंबी ये सीमा रेखा है, 1643 किलोमीटर लंबी ये सीमा रेखा है म्यांमार के साथ भारत की। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये स्टेट म्यांमार के साथ भारत की सीमा रेखा बनाते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, भारत के स्थलीय सीमाओं पर स्थित पड़ोसी देशों के साथ जो हमारे राज्य सीमा रेखाएं बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित हमारे जो राज्य हैं, हमने उनके बारे में देखा। ठीक है, हमने सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में पढ़ा, पंगु राज ट्रिक बनती, देखो ट्रिकें तो बन जाएगी इधर से बहुत सारी, पर मेरा जो कहना है आप इन चीजों को मानचित्र की सहायता से पढ़ें। मानचित्र से पढ़ने से क्या होगा, आपको वो स्थायी हो जाएगी, किसी ट्रिक के भरोसे आपको नहीं बैठना पड़ेगा। और 4-4 नामों में आप, और वो भी इतने इजी, जो मानचित्र के ऊपर हमको दिख रहे हैं बने हुए, उन पे ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान की वजह से पंगु राज बनती है, पर जरूरी नहीं है वो याद करना उसको हमें, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पर इसकी जरूरी नहीं हमको वो याद करना पड़े, क्योंकि ऐसे ही अगर मानचित्र को अपन सीरियसली देखें तब भी हमको वो चीज याद हो सकती है। इसलिए मानचित्र वाले सवालों में मेरा कहना रहेगा कि आप ट्रिकों के भरोसे ना रहें, बार बार, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार मानचित्र को देखें, आपको चीजें धीरे धीरे स्थायी हो जाएगी। तो हमने पाकिस्तान के साथ बनाने वाले स्टेट देखे, अफगानिस्तान के साथ एक बनता है लद्दाख, ध्यान रखना। अब अगर सवाल आ जाए तब लद्दाख, अब आपका जम्मू कश्मीर नहीं है। ठीक है, चीन के साथ हमने देख लिया,
कौन कौन से? लद्दाख था, हिमाचल था, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये जो स्टेट थे वो चीन के साथ सीमा रेखा बनाते थे। हमने फिर नेपाल के साथ देखना आपको, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम ये स्टेट बनाते हैं। बांग्लादेश के साथ हमने देखा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और भूटान के साथ बनाने वाले सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम। ये याद रखना है। एक चीज आपको यहाँ म्यांमार में याद रखनी है, देखिए मिजोरम नीचे की तरफ है, मणिपुर ऊपर है। अब यहाँ दोनों मैं से शुरू होने वाले नाम है, ये मणिपुर है और यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा मिजोरम, यहाँ मिलेगा मणिपुर, यहाँ मिलेगा नागालैंड और ये एक नागमणि शब्द आता है। हमने नागमणि शब्द देखा ना, नाग होता है उसका फन होती है, हमने एक नागमणि शब्द सुना। तो नाग मतलब पहले, मणि उसके साथ में जोड़कर रखना है। तो नागालैंड और मणिपुर इनका एक जोड़ा हमेशा याद रखोगे ना, तब तुम्हें इन चारों स्टेट का क्रम याद रहेगा उत्तर से दक्षिण। ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं आपको, कई बार आपको जो है स्टेट के जो राज्य होते हैं ना उनकी राजधानियों का क्रम पूछ लेते हैं, उत्तर से दक्षिण या फिर पूर्व से पश्चिम ऐसे करके। तो वहां भी अपने को इस नागमणि ट्रिक से अपने को इन चारों स्टेट का क्रम याद हो जाता है। हमको इतना पता है कि अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर है, उसके बाद नागालैंड है, ये भी याद रह जाता है। हमको दिक्कत कहाँ होती है, कभी कभी कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, मिजोरम को ऊपर लगा देते हैं और मणिपुर को नीचे लगा देते हैं। हमको ऐसा नहीं करना। नागमणि शब्द पकड़ लो और ये याद रहेगा। नागमणि शब्द अपन जब पूरा पकड़ लेते हैं तब हमको समझ में आता है कि नाग के साथ में मणि शब्द को रखना है, मतलब नागालैंड के साथ में आपको मणि जो है, मणि शब्द को चिपका कर रखना है, मतलब नागालैंड के साथ आपको मणिपुर याद रखना है। इस तरह से आपको ये चारों स्टेट उत्तर से दक्षिण भी याद हो जाएंगे। तो मानचित्र ले आइए, अपने साथ मानचित्र रखिए हमेशा, और मानचित्र के साथ आपको, ये तो मैंने लिखवा दी, अब आपको क्या क्या काम करना है। अब आपको कौन सा राज्य एक से अधिक देशों के साथ सीमा रेखा बनाता है, ये भी तो सवाल बन सकता है ना। देखो लद्दाख जो है वो पाकिस्तान के साथ भी बनाता है, अफगानिस्तान के साथ भी सीमा रेखा बनेगी लद्दाख की, और चीन के साथ भी बनेगी। तो लद्दाख 3 के साथ बनाता है। अब यहाँ सिक्किम है, ये वाला सिक्किम देखो नेपाल के साथ भी बनाता है, भूटान के साथ भी सीमा रेखा बनाता है, ठीक है, और चीन के साथ भी बनाता है। तो इस प्रकार से ये कई स्टेट के साथ सीमा रेखा बनाता है। यहाँ आपका पश्चिम बंगाल है, देखिए पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ भी बनाता है, नेपाल के साथ भी सीमा रेखा बनाता है और भूटान के साथ भी बनाता है। तो इस तरह के स्टेट छांटी, कौन कौन से स्टेट एक से अधिक देशों के साथ सीमा रेखा बनाते हैं, कौन से स्टेट 2 देशों के साथ सीमा रेखा बनाते हैं, कौन से स्टेट केवल एक देश के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। ऐसे सवाल भी, क्रिएटिव सवाल आपको बना करके पूछे जा सकते हैं। ये मेहनत आप घर पे करिए, पूरा जो नोट्स बन जाए इसके ये वाले नोट्स पूरे हो चुके हैं, इनको आप फिर अपने हिसाब से मानचित्र के साथ मिलान कीजिए और ऐसे सवाल खुद डेवलप कीजिए कि किस तरह से क्रिएटिव सवाल बना करके पूछे जा सकते हैं। और विशेष रूप से आपको जम्मू कश्मीर के साथ जो नया कुछ बन रहा है, नया अपडेट हो रहा है, उनको याद रखना है। जम्मू कश्मीर को पुराने वाले सवालों के साथ याद मत रखिए, नए बनाकर रखिए। जम्मू कश्मीर के टुकड़े किए जा चुके हैं इसलिए। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे अपन, छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक यहाँ तक हमने चीजें पढ़ी। आगे वाले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, दूसरे जो अपने जलीय सीमा है ना, ये तटीय सीमा, इसके बारे में पढ़ेंगे। समुद्री इलाकों में भारत के साथ तटीय सीमा रेखा बनाने वाले कौन कौन से राज्य हैं उनको पढ़ेंगे। बाकी अपन अगले वीडियो में चीजों को देखेंगे। इसमें इतना ही। आपको ऑल द बेस्ट और बहुत बहुत धन्यवाद।